से पहले जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल मुकम्मल किए और कल से मरियम नवाज के वकील के दलाइल जारी हैं, जो कि कहते हैं कि मरियम नवाज आम शहरी हैं। ये अवामी अहमियत का मामला कैसे है, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि वजीर आजम की हद तक मामला अवामी अहमियत का है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हामिद साहब का ज्यादा तवज्जो रही। पहले शायद हामिद साहब का मैं आपको बता दूं कि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, कैप्टन सफदर के और इसहाक डार साहब के वकील हैं। आज जो उन्होंने अपनी गुफ्तगू की, जो सबसे बड़ा मसला आता है, एक तो उन्होंने मीडिया का कहा कि जी बहुत जुल्म कर रहा है मीडिया, ये सारा कुछ दिखा के। दूसरा, उन्होंने एक दफ़ा फिर जो बात की वो ये कही कि चूँकि मुख्तलिफ केस मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इलेक्शन कमीशन में, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये केस ना सुने। सबसे बड़ा मसला यही होता है कि अदालत के अंदर जो आर्गूमेंट्स हैं वो ये करते हैं कि ये मेंटेनेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ना सुने, ये फलानी जगह है, फलानी जगह है। जब मीडिया के सामने आते हैं तो कहते हैं नहीं, हमने तो मांगा ही नहीं, हम तो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला करे। इससे पहले आपने देखा था कि मखदूम अली खान साहब ने मीडिया के सामने कहते थे कि हम तो इस्तेहकाक नहीं मांगते, हम तो इस्तिस्ना नहीं मांगते, और जब वो उसके सामने आते हैं तो उस वक्त कहते हैं, जब अदालत के सामने होते हैं तो कहते हैं हमें इस्तिस्ना चाहिए, हमें इस्तेहकाक चाहिए। हम इस मुश्किल से बचने के लिए हमने पहले भी ये मुतालबा किया है, हम अब भी ये मुतालबा करते हैं कि बेहतरीन तरीका ये है कि आप अदालत की कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट कर दें। अदालत की कार्रवाई को लाइव कर देंगे तो हमारा वर्जन भी पता चल जाएगा और दूसरों का वर्जन भी पता चल जाएगा। लिहाजा अहम बात यह है कि जो वर्जन है वो जो बात अदालत के सामने किया करे वही बात मीडिया के सामने किया करे, क्योंकि पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग सच जानना चाहते हैं, पाकिस्तान की अदालत सच जानना चाहती है, पाकिस्तान का मीडिया वो दिखाता है जो हो रहा है, और हर हुकूमत को तकलीफ होती है जब मीडिया सच बोलता है, और इसी किस्म की तकलीफ जो है वो अब मुस्लिम लीग नून की टीम को भी है। आज जो उसके बाद गुफ्तगू हुई है वो ज़्यादा ये हुई है कि कैप्टन सफदर साहब ने जो उनको NTN मिला है वो 28/1/2014 को, यानी 28 जनवरी 2014 को उनको NTN नंबर मिला है। इससे पहले कैप्टन सफदर साहब कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे, कोई वेल्थ टैक्स फाइल नहीं करते थे। लिहाजा ये कहना कि मरियम नवाज शरीफ बीबी के तमाम अखराजात जो हैं वो कैप्टन सफदर बिहर कर रहे थे, ये उनकी अपनी ही डॉक्यूमेंट से साबित नहीं होता और बात जो है वो बिल्कुल गलत है। इसके बाद एक और चीज़ जिसके ऊपर इस वक्त जो है वो बात हुई है वो ये हुई है कि जो कंसाइज स्टेटमेंट जारी जमा कराई मरियम नवाज बीबी ने, वो 7/11/2016 को पहली कंसाइज स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई। कतर का जो खत है उसकी तारीख है 5/11/2016। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब 2 दिन पहले खत आ चुका था तो 7 तारीख को जो कंसाइज स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई उसमें कतरी खत का जिक्र क्यों नहीं था। उसके बाद दूसरी कंसाइज स्टेटमेंट 15 नवंबर को जमा कराई गई, जिसमें कंसाइज स्टेटमेंट जो 15 नवंबर को जमा कराई गई मरियम बीबी की तरफ से, उसमें जो जिक्र कतरी खत का पहली बार हुआ। नवाज शरीफ साहब के जवाब में कतरी खत का कोई जिक्र नहीं है, मरियम बीबी की पहली स्टेटमेंट में कतरी खत का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद 15 नवंबर से पहले कतरी खत का किसी को इल्म भी नहीं है, पता भी नहीं है। तो इन हालात में सवाल ये पैदा होता है कि जो ट्रस्ट डीड जमा कराई गई है उसकी हकीकत क्या है। जो प्रोसीडिंग्स जिस पॉइंट के ऊपर ख़त्म हुई हैं वो पॉइंट ये है कि गार्डियन के एक बहुत ही नामवर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक गार्डियन में एक स्टोरी शाया की, जूस बक नाम है उनका। उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जो दस्तखत हैं, शायद हामिद कैद साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज बीबी के दस्तखत वो नहीं है। हम भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि इन्होंने मुख्तलिफ दस्तावेजात के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के दस्तखत कराए हुए हैं, और जो दस्तखत ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स पे हुए हैं वो हुसैन नवाज साहब ने किए हैं मरियम नवाज बीबी के लिए। लिहाजा
इन दस्तखत की फोरेंसिक कराई जाएगी तो हकीकत सामने आ जाएगी। और इसके साथ अभी डिनायल अजीज साहब जहांगीर तरीन साहब पे तनकीद कर रहे थे कि उन्होंने गिफ्ट दिए। जहांगीर तरीन के पैसों में और नवाज शरीफ साहब के पैसों में फर्क ये है कि जहांगीर तरीन का एक एक रुपया डिक्लेयर्ड है। 4 अरब रुपए का उनकी आमदन है, उनकी शुगर मिल की 4 करोड़ रुपया सालाना टैक्स है। वो अपने बच्चों को डिक्लेयर्ड इनकम में से तोहफे दे सकते हैं। झगड़ा पैसों का नहीं है, झगड़ा ये है कि आपने डिक्लेरेशन नहीं की हुई, आप डिक्लेयर किए बगैर पैसे दे रहे हैं, इसलिए आपके पैसे फ्रॉड के हैं, इनके पैसे फ्रॉड के नहीं है। झगड़ा सिर्फ इतना है। बारिश बड़ी तेज हो रही है तो अभी इसके बाद प्रोसीडिंग पूरी कौम देख रही है, पूरी कौम देख रही है कि ये दरबारी 11 बुखलाहट का शिकार है और इनकी बुखलाहट की बुनियादी वजह यह है कि इनको नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुक्मरान अदालत में कुछ बाहर कुछ और कहते हैं। ये भी कहा कि अदालत में इस्तिस्ना या इस्तेहकाक मांगते हैं, अदालत से बाहर कहते हैं सबूत दिए। और ये भी कहा फवाद चौधरी ने कि अदालती कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। आज फिर अदालत में इस्तदा की गई इस्तिस्ना की नवाज शरीफ के जवाब और मरियम नवाज के पहले बयान में कतरी खत का जिक्र तक नहीं किया गया। पैनामा केस की समाअत रोजाना की बुनियादों पर जारी है। अभी केस में वक्फा है और 11:30 बजे के करीब दोबारा से समाअत शुरू होगी। इस दौरान आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा मीडिया के सामने आए और उन्होंने यही कहा कि कोई सबूत नहीं जमा कराए गए। दानियाल अजीज कहते हैं कि जहांगीर तरीन सनद याफ्ता करप्ट हैं, ये कितनी देर तक आवाम की आंखों में धूल झोंकेंगे। और माइजा हमीद कहती हैं कि इमरान खान का केस कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में मरियम औरंगजेब बोली कि मरियम नवाज का किसी भी पटिशन में जिक्र नहीं और वो केस लाए थे कि मरियम नवाज वजीर आजम की जेरे कफालत हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज से खौफजदा हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह डाला कि तहरीक इंसाफ 2018 में मरियम नवाज के मुकाबले की तैयारी करें। और उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की तो फवाद चौधरी बोले कि हुक्मरान अदालत में कुछ और बाहर कुछ और कहते हैं, अदालत में इस्तिस्ना या इस्तेहकाक मांगते हैं। आज फिर अदालत में इस्तिस्ना की इस्तदा की गई और ये भी कहा कि अदालत से बाहर कहते हैं कि सबूत दिए, अदालती कार्रवाई को लाइव टेलीकास्ट किया जाए। ये भी कहा कि नवाज शरीफ के जवाब और मरियम नवाज के पहले बयान में कतई खत का जिक्र तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत जारी है। मरियम नवाज आम शहरी है, ये अवामी अहमियत का मामला कैसे है, ऐसा कहना है मरियम नवाज के वकील का, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल बोले कि वजीर आजम की हद तक मामला अवामी अहमियत का है। तो जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि मरियम नवाज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला नहीं मांगा गया। वकील का कहना है कि मरियम नवाज अपने वालिद की जेरे कफालत नहीं है और अगर जेरे कफालत नहीं तो लंदन फ्लैट्स मरियम नवाज के हों भी तो फर्क नहीं पड़ता। जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इल्जाम है कि मरियम नवाज अपने वालिद की फ्रंट मैन है। वकील कहते हैं कि ये तो दरख्वास्त गुजार ने साबित करना है, बारे सबूत उन पर है और अगर फर्ज कर लें कि बैरून मुल्क जायदाद मरियम नवाज की है तो फिर भी क्या होता है। जिस पर जस्टिस एजाज अफजल बोले कि सवाल ये भी है कि क्या अदालत मुतनाज़े हकाइक पर फैसला दे सकती है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे मजीद अहम खबरें।